जी नाज़रीन, हमारे साथ अब मौजूद है स्टैग कॉलेज की कैंपस हेड प्रोफेसर अज़हर मसूद अलवी साहब। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस कदर आपने कामयाब आज का टेस्ट का इनेकाद किया। आपका मैसेज क्या है? मैं आपके मैसेज के बारे में जानना चाहूँगा। स्टैग का ये जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है, इसका मकसद क्या है? लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाना था? और इसमें जो जिन स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट का हिस्सा बने उनके लिए क्या ग्रूमिंग हुई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में टेस्ट तो तकरीबन हर इदारा ही करवाता है, लेकिन जो मेरा ख़ास माटो इस दफ़ा रहा वो ये रहा कि चूँकि हालात ऐसे हैं माशरे के, हमारे पाकिस्तान के, एक तो लोगों के फ़ाइनेंशली हालात इतने मज़बूत नहीं हैं। हमने यहाँ इनामात की इस दफ़ा भरमार की है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ़ यहीं तक होता था कि पहली 3 पोजीशन या 5 पोजीशन तक जो है वो इनाम देकर, और फिर उसके बाद या ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से पहली पोजीशन वाले को 2 साल की एजुकेशन फ्री दी जाती थी। हमने ऐसा ये किया है और ये फ़र्स्ट टाइम है कि पहली 3 पोजीशन वालों को जो 2 साल की एजुकेशन है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो दोनों साल की एजुकेशन फ्री होगी जो हमारे एसबीटी टेस्ट में पहली और 3 पोजीशनें लेंगे। उसके बाद फिर हमने इसके अलावा नीचे चौथी और पाँचवीं और छठी और सातवीं को 5,000 और 3,000 कैश के साथ साथ 50% डिस्काउंट उनकी फ़ीस के अंदर दिया। अच्छा, बच्चों ने बहुत सा सवाल करते थे कि सर हम आपके पास टेस्ट देने आए हैं, हम हर इदारे में जाते हैं, हर कॉलेज में जाते हैं, लेकिन सर हमारी पोजीशन आती नहीं है तो हमें क्या। तो उसके लिए मैंने डायरेक्टर सर तनवीर शाह साहब से उनसे रिक्वेस्ट की कि सर इस दफ़ा इन बच्चों के लिए भी कोई इनाम रखा जाए। तो अब हमेशा ये होता है कि हर कॉलेज वाला मुल्तान बोर्ड में 9th में जितने मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो फ़ीस बनाते हैं। हमने इस दफ़ा उसको देखेंगे भी नहीं बच्चों के। हम ये कहते हैं कि बच्चा हमारे पास एसबीटी टेस्ट देने आ रहा है और उसने अपेयर हो गया है, तो हम वो उसकी पोजीशन कोई नहीं आई तो हम उनको 35% डिस्काउंट जो है उनकी फ़ीस में दे रहे हैं। ये हमारी तरफ से उनको इनाम है जो जिनकी इन 7 पोजीशन में नहीं आ रहे, लेकिन ये जो 2,000 4,000 जो है वो बच्चियाँ और 3,000 जो है बच्चे आज अपेयर हुए हैं हमारे पास, ये इनमें से ये सब बच्चे इनमें से जो भी आएगा हमारे पास एडमिशन लेने, सिर्फ ये बताया कि हमने एसबीटी टेस्ट दिया, हम उनको करेंगे। हमारा असल जो मकसद है, माटो ये है कि हम आने वाली जो जनरेशन है, जो यूथ है, अब जो बिल्कुल जवानी के बिल्कुल दहाने पर आके ये है और उनकी उस वक्त तरबियत की सख्त ज़रूरत होती है। तो हमारा जो माटो है वो ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, हम आने वाली जनरेशन और यूथ की तरबियत इस अंदाज से करें कि उनका इखलाक इतना अच्छा हो, उनका किरदार अच्छे अच्छा हो कि वो कहीं भी किसी भी मुल्क में जाएं तो लोग उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद ये बात कहें कि हमने दोबारा इस शख्स के पास बैठ के बात करनी है, इसका इखलाक इतना अच्छा है कि मैंने दोबारा इसके पास बैठकर बात करना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इसके साथ बैठ के बात करूं। और अगर वो किसी और मज़ाहिब के लोगों के साथ दरमियान में जाएगा और वहाँ जाकर भी वो अपने इखलाक से, अपने किरदार से इंशाल्लाह मुतासिर करेगा। हम चाहते हैं और स्टैग ग्रुप ऑफ कॉलेज का माटो ये है कि हम अपने आने वाली यूथ की तरबियत कर सकें और माशरे में अच्छा किरदार अदा करें। अच्छा सर, अपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से हमें थोड़ा सा डिस्कस करें। स्टैग कॉलेज का फ्यूचर प्लान क्या है और इसके अलावा आप अपने स्टाफ का, अपने जो स्टैग कॉलेज जो स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्टैग का वो हिस्सा क्यों बने स्टूडेंट्स? एक तो ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये सबसे ज़्यादा अहम है बच्चों के लिए कि हमारा तरबियत पे ज़्यादा फोकस है। फिर हमारा जो टेस्ट सिस्टम है वो टेस्ट सिस्टम ये है कि हर महीने में हम बच्चों को टारगेट देते हैं कि इस मंथ के एंड में आपका मंथली टेस्ट होना है। फिर हम उनकी बाकायदा एक तकरीब सजाते हैं, स्टेज लगता है, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया जाता है, किसी भी एजुकेशनिस्ट को बुलाया जाता है और वो आकर हर सेक्शन के पहले 3 पोजीशन होल्डर्स को वो इनाम देते हैं। फिर गर्ल्स और बॉयज़ कैंपस में जो टॉपर होता है उनको हम कैश प्राइज़ देते हैं। इससे हमारे इस स्टैग में बच्चे के लिए साल के एंड में मेहनत नहीं करता, वो हर महीना उसके लिए होता है ये मेरा बोर्ड का पेपर है, इस महीने के एंड में मेरा फाइनल है और मुझे मेहनत करनी है। तो बच्चे की ग्रूमिंग हो रही होती है, साथ साथ हम उनके मोटिवेशन स्पीकर्स जो मुख्तलिफ हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करके हम उनको लेकर आते हैं ताकि उनकी तरबियत हो सके। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर अज़हर मसूद अलवी साहब, जिन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया है कि स्टैग का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं और अगर आप स्टैग कॉलेज का हिस्सा बनते हैं तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ स्टैग कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है, जिससे उनकी सेल्फ असेसमेंट होती है, ना सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी को पॉलिश भी किया जाता है।